जय श्री सद्गुरु देवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम नमः शिवाय। श्री महाशिव पुराण वायव्य संहिता 10वां अध्याय। श्री पवन देव जी ने कहा, हे मुनियों, अब मैं आपको ब्रह्मांड की रचना के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले भगवान सदाशिव की आज्ञा से उस अव्यक्त और पुरुष के योग से बुद्धि आदि विकार उत्पन्न हुए। उन्हीं विकारों से रुद्र, विष्णु, ब्रह्मा, तीन देवता तथा अजय शक्ति, असीम ज्ञान, अणिमा, महिमा आदि सिद्धियां उत्पन्न हुई। उन तीन देवताओं का कार्य क्रमशः सृजन, पालन एवं संहार था। इन तीनों देवताओं में ईश्वर तत्व की भावना देखकर भगवान सदाशिव इन पर प्रसन्न हुए। एक कल्प के बीत जाने पर भगवान सदाशिव ने इन तीनों देवताओं को सृजन, पालन और संहार का काम फिर सौंप दिया। यह तीनों एक दूसरे से उत्पन्न होकर एक दूसरे को धारण करते हैं। एक दूसरे से ही इनकी वृद्धि होती है और यह एक दूसरे का ही अनुसरण भी करते हैं। ये तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र कभी कभी एक दूसरे की प्रशंसा भी करते हैं और यह एक दूसरे से कम भी नहीं है। इनमें से कोई भी अपने को दूसरे से अधिक मानने वाला पिशाच तथा राक्षस योनि को प्राप्त होता है। यह तीनों पृथक पृथक होने पर भी वास्तव में एक हैं। प्रधान से वृद्धि, ख्याति और के बुद्धि से तीन प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ। सत्व प्रधान अहंकार, सात्विक गुण पैदा हुआ। वैकारिक सृष्टि एक साथ उत्पन्न हुई। वैकारिक सृष्टि है 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और 11वां मन। मन अपने गुणों के कारण दोनों प्रकार की इंद्रियों के साथ रम जाता है। संपूर्ण प्राणियों में प्रथम आदि भूत होता है। भूत आदि अहंकार से शब्द गुण वाला आकाश पैदा हुआ। उस आकाश से स्पर्श गुण, स्पर्श से वायु, वायु से रूप, रूप से तेज, तेज से रस, रस से जल, जल से गंध, गंध से पृथ्वी उत्पन्न हुई। ये 5 महा अव्यक्त महेश्वर की कृपा से पुरुष से अधिष्ठित रहते हैं। पुरुष के संयोग से और अव्यक्त के अनुग्रह से महातत्व आदि विशेष ग्रहों से अंडे को उत्पन्न करते हैं। ब्रह्मा ही अंडे का कार्य है। अंडे के भीतर वृद्धि पाकर ब्रह्मा नाम करके क्षेत्रज्ञ हो जाता है। यही प्रथम देहधारी पुरुष है। उसकी प्राकृतिक ज्ञान वैराग्य से युक्त है और बुद्धि धर्म और ऐश्वर्य की धात्री है। वह मन जो भी सोचता है वही होता है। अतः आदि पुरुष ब्रह्मा अपने 3 रूप धारण कर लेता है। प्रथम चतुर्मुख वाला ब्रह्मा, दूसरा संहार के कारण रुद्र, तीसरा लोक रक्षा के लिए हजारों सिरों वाला विष्णु। यही इसकी 3 अवस्थाएं हैं। ब्रह्मा में रजोगुण की प्रधानता है, रुद्र में तमोगुण की प्रधानता है, विष्णु में सत्व गुण की प्रधानता है। इनके कर्म भी पृथक पृथक हैं, रचना, रक्षा और संहार। ब्रह्मा आदि पुरुष अज तथा प्रजापति नामों से प्रसिद्ध है। अंड के भीतर समस्त लोक, विश्व, चंद्रमा, सूर्य, नक्षत्र, ग्रह और वायु आदि अंतर्हित है। अधिक क्या कहूँ, अंडे को जल, तेज, वायु और भूत आदि ढके रहते हैं। 8 प्रकृतियां भी इसी के समीप विराजमान रहती हैं, जो कि एक दूसरे की रक्षा करती हैं। अधेय भाव वाले जितने विकारी हैं, उनमें विकार रहता है। ठीक अपने अंगों को संकुचित तथा विस्तृत कर लेने वाले कछुए की भांति यह अव्यक्त विकारों को रचते हैं और फिर उनको अंदर ही लीन कर लेते हैं। समय के कारण गुण भी सम तथा विषम हुआ करते हैं। गुणों की समता में लय और विषमता में उत्पत्ति होती है। इसका समान तत्व होने पर प्रलय हो जाती है। अतः यह अंड ब्रह्मा की योनि है। यही ब्रह्मा का निश्चयात्मक क्षेत्र है, तभी तो ब्रह्मा क्षेत्रज्ञ है। ऐसे ब्रह्मांड करोड़ों हैं। इन ब्रह्मांडों ने ही चतुर्मुख विष्णु तथा रुद्र आदि की रचना की है। यह सब
भगवान सदाशिव की समीपता पाकर स्थिर रहते हैं। अंड से उत्पन्न हुए ब्रह्मा ने इन लोकों की रचना की है। पहले प्रवृत्त होने वाली प्रधान सृष्टि तथा प्रलय काल में सबका प्रलय, ये दोनों कार्य तो केवल भगवान सदाशिव की लीला मात्र है। हे मुनीश्वरों, याद रखें कि लीला नामक भगवान सदाशिव के केवल संकल्प द्वारा ही यह सब कुछ होता रहता है। 11वां अध्याय। मुनीश्वरों ने कहा, हे पवनदेव, अब आप हमें ब्रह्मांड की रचना के बारे में बतलाइए। ये श्री वायुदेव जी बोले, हे ऋषियों, सबसे पहले ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं। उनके एक दिन में 14 मनवंतर हो जाते हैं। उन मनवंतरों के असंख्य होने के कारण उनकी गणना नहीं हो सकती। इसी समय 12 कल्प हैं और 14 मनवंतर हैं। उनमें से 7 का स्वयंभू तथा अन्य 7 का सावर्णिक नाम है। इन 14 मनवंतरों में 7वां वैवस्तु मनवंतरु मनु वर्तमान है। सारे मनवंतरों में एक जैसी रचना, रक्षा और संहार होता है। जब प्रथम कल्प की समाप्ति होने लगी तब भयानक प्रलय कारक पवन चली, जिसने कि वृक्ष, वन एवं पर्वतों को जड़ से उखाड़कर फेंक दिया और तीनों देवताओं के मध्य में अग्निदेव उत्पन्न हो गए और उन्होंने त्रिलोकी को तिनके के समान जला दिया। वर्षा जल से पूर्ण होकर सागर उछल पड़े, जिससे समस्त दिशाएं जल से भर गईं। उस समय ब्रह्मा जी नारायण रूप होकर जल में सुखपूर्वक सो गए। ब्रह्मा नारायण क्यों बने, सुनिए। नारा शब्द पानी का वाचक है और जल नर का पुत्र है। जल से ही जल की उत्पत्ति है। अयन जल का स्थान है, अतः इसी से ब्रह्मा को नारायण रूप धारण करना पड़ा। जब सृष्टि का आदिकाल होता है तो श्रुतियां जिस प्रकार भगवान को जगाती हैं, उसी प्रकार योग निद्रा में सोते हुए ब्रह्मा रूप भगवान सदाशिव को भी प्रातः होने पर देवता तथा जनलोक निवासी सिद्धों ने हाथ जोड़ जोड़कर जगा दिया। नारायण ने जल शैया से उठकर चारों ओर देखा। आश्चर्य में पढ़कर विचारने लगे कि विशाल धात्री कहाँ चली गई, जिस पर कि बड़े बड़े पर्वत, नदियां, नगर और वन स्थित थे। तब उन्होंने अपने पिता भगवान सदाशिव को याद किया। उनसे कुछ उनको ज्ञात हो गया कि पृथ्वी जल में डूब गई है। फिर उन्होंने पृथ्वी को जल में से निकालने के लिए वराह रूप का सिमरण किया और स्वयं पर्वत के समान विशालकाय वराह का रूप धरकर अपने दीर्घ निवासों द्वारा परले समुंदर को झकझोरते हुए श्री ब्रह्मा जी वराह रूप वाले जल के मध्य में से पृथ्वी को ढूंढकर अपने दांतों पर रखकर निकाल लाए और उसको यथास्थान रख दिया और उस पर पूर्ववत चारों लोकों की रचना कर दी। उस समय उनकी अद्भुत शोभा देखकर यमलोक निवासियों ने प्रसन्न होकर उन पर पुष्प वर्षा की और नाचने लगे। 12वां अध्याय। वायुदेव जी बोले, हे मुनीश्वरों, उसके बाद श्री ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना का ध्यान करने लगे। बस तब उनको तम, मोह, महामोह, अंधामिख और अविद्या ने दबा लिया, जिससे चारों ओर अंधेरा छा गया। अंधेरा के छा जाने से चारों तरफ वृक्ष पैदा हो गए, किंतु वृक्षों के पैदा होने से श्री ब्रह्मा जी प्रसन्न नहीं हुए। फिर उन्होंने पक्षियों की रचना की, किंतु इससे भी उनको प्रसन्नता नहीं हुई। फिर उन्होंने पशुओं की सृष्टि की, पर इससे भी उनको कोई संतोष नहीं हुआ। इसके पश्चात उन्होंने सात्विक देवताओं तथा मनुष्यों की रचना की। देवताओं की सृष्टि भीतर बाहर से ज्ञान वाली थी तथा ब्रह्मा जी के लिए संतोषकारक थी। मानव सृष्टि अंदर तथा बाहर से प्रकाशमयी, सूक्ष्म, तमोगुण एवं विशेषकर रजोगुण वाली हुई। इसके अतिरिक्त अनुग्रह और कुमारों को जन्म दिया। अब श्री ब्रह्मा जी ने अपने समान ही सनक, सानंदन, सनातन, सनत कुमार तथा रिभु यह मानस पुत्र पैदा किए। यह सब ईश्वर भक्त और योग मार्गगामी हुए।
उन्होंने सृष्टि की और कोई ध्यान ना दिया और बनों के चले गए। यह देखकर ब्रह्मा जी ने सृष्टि की इच्छा से फिर तपस्या की, किंतु तपस्या से कुछ ना हुआ। इससे उनको बड़ा क्रोध और दुख हुआ और उनके नेत्रों से अश्रु प्रवाह होने लगा। उनके अश्रु जल से भूत प्रेत आदि पैदा हुए। इससे उनका क्रोध और भी बढ़ गया। इस भयानक सृष्टि को देखकर उनको आत्मग्लानि हुई और इस कारण उन्होंने देह का त्याग कर दिया। उस समय भगवान रुद्र श्री ब्रह्मा जी को पुनर्जीवित करने के लिए स्वयं उनके मुख द्वारा पैदा हो गए। फिर भगवान रुद्र ने अपने ही शरीर से 11 रुद्र पैदा कर दिए और कहा, हे पुत्रों, मैंने आपको लोकहित के लिए उत्पन्न किया है, इसलिए आप प्रजा रचने के काम में लग जाओ। लेकिन भगवान की बात सुनकर वह 11 रुद्र रोने लगे और भागना चाहा। इस पर भगवान रुद्र ने कहा, रुद्र ही प्राण है और प्राण ही रुद्र है। तुम्हारा जन्म लोकों की वृद्धि के लिए किया गया है। रुद्र रुक गए। अब भगवान सदाशिव ने श्री ब्रह्मा की मृतक देह में प्राणों का संचार कर दिया और बोले, हे प्रजापते, डरो मत, मैंने तुमको पूर्ण जीवित कर दिया है। अब तुम सुखपूर्वक उठ बैठो। इस पर ब्रह्मा जी उठकर बैठ गए और अपने सन्मुख भगवान सदाशिव को खड़े देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। बोले, प्रभु, यह आपकी मुझ पर अपार कृपा है जो आपने मुझको दर्शन दिए हैं। अब कृपा यह बतलाइए, ये 11 मूर्तियां कौन हैं? इस पर श्री रुद्र जी ने कहा, यह 11 रुद्र आपकी रक्षा के लिए आए हैं। अब तुम अपनी मूर्छा का त्याग करो और पूर्ववत रचना कार्य में लग जाओ। भगवान सदाशिव की बात सुनकर श्री ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करने लगे। फिर हाथ जोड़कर प्रार्थी हुए, प्रभु, आपने कामदेव के नाश के लिए मेरी देह से जन्म लिया है। सृष्टि निर्माण का काम बहुत बड़ा है, अतः इस कार्य में आप भी मेरे सहायक बने। आपकी सहायता से ही सृष्टि निर्माण का कार्य चल सकता है। श्री ब्रह्मा जी की बात सुनकर श्री रुद्रदेव ने तथास्तु कहा। फिर उनकी आज्ञा से श्री ब्रह्मा जी ने अपने मन से मारीच, भृगु, अंगीरा, पुलस्थे, पुलह, कृतु, दक्ष, अत्रि, विशिष्ट, रुद्र और 11 रुद्र देव वृंद और महर्षि उत्पन्न किए। उसके बाद मुख से देवताओं को, वक्षस्थल से पितरों को, जंघा से दैत्यों को, जनेन्द्रियों तथा उपस्थेंद्रियों से राक्षसों को उत्पन्न किया। इसके साथ ही सर्प, दक्ष, गंधर्व, भूत, पक्षी, बकरी, अश्व, हाथी, गैंडा, गव्य, मृग, ऊंट, खच्चर, नेवले तथा अन्य जाति के पशु पैदा किए। फिर वेदों, छंदों और अग्निष्टोम आदि यज्ञों की रचना की। श्री ब्रह्मा जी ने अपनी पैदा की हुई प्रजा का उन्हीं के अनुकूल कार्य विभाजन कर दिया। प्रजा अपने अपने कर्मों के अनुसार जन्म मृत्यु के चक्र में पड़कर फल भोगने लगी। वेद के वाक्य अनुसार ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, वक्षस्थल से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और चरणों से शूद्रों का आविर्भाव हुआ। अब आप उनके विराट रूप के भी दर्शन कर लीजिए। अंतरिक्ष उनका पुरधा, आकाश उनकी भूमि, चंद्रमा सूर्य उनके नेत्र, दिशाएं उनके कर्ण और भूमि उनके चरण हैं। हे मुनि वृंद, यही विधि भगवान की रचना का मूल तारतम्य है। 13वां अध्याय। महर्षियों ने श्री वायुदेव से पूछा, हे पवन देव जी, आपने भगवान सदाशिव के मुख से सृष्टि के उत्पन्न होने के बारे में जो कुछ बतलाया है, उसके लिए हम सब आपके धन्यवादी हैं। किंतु हमारा एक संशय है, कृपया उसे दूर कीजिए। आपने कहा है, जब सृष्टि का आरंभ होने लगता है तो पहले भगवान सदाशिव द्वारा ब्रह्मा तथा विष्णु पैदा होते हैं। भगवान सदाशिव अपनी लीला द्वारा इस समस्त जगत की रचना करते हैं। फिर प्रलय में अग्नि, ब्रह्मा एवं विष्णु के साथ साथ उनका नाश भी कर देते हैं। इस तरह भगवान सदाशिव का ब्रह्मा पुत्र असंभव जान पड़ता है। हे पवन देव,
आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। श्री वायुदेव जी ने कहा, हे मुनिवृंद, रुद्र, विष्णु तथा ब्रह्मा, इन तीनों देवों को भगवान सदाशिव ने निर्माण, पालक तथा संहार के लिए उत्पन्न किया। उनको एक दूसरे से इसलिए ईर्ष्या पैदा हो गई कि उन तीनों ने यह सोचा कि बाकी दोनों में से मैं बड़ा हूँ। अब रुद्र भगवान सदाशिव को प्रसन्न करने के लिए तप करने लगे और उन्होंने पिता सदाशिव को प्रसन्न करके सर्वात्मा प्राप्त कर ली। और यह भगवान सदाशिव की लीला है कि वह किसी कल्प में तप द्वारा प्रसन्न होकर ब्रह्मा विष्णु को पहले उत्पन्न करते हैं और स्वयं उनके पिता बन जाते हैं। दूसरे कल्प में सदाशिव ब्रह्मा ही विष्णु रुद्र को पैदा कर देते हैं। किसी कल्प में विष्णु ब्रह्मा रुद्र को प्रकट कर देते हैं। इसी प्रकार कल्प भेद से ब्रह्मा विष्णु रुद्र एक दूसरे को प्रकट किया करते हैं। देखिए, जब मेघ वाहन कल्प लगा तो उस समय भगवान श्री विष्णु ने मेघ बनकर मेघ रूप धारण कर लिया। तब वह 10,000 वर्ष तक पृथ्वी को धारण किए रहे। उनके इस प्रभाव को देखकर भगवान सदाशिव ने उनको अमोघ शक्ति प्रदान की। अब उन्होंने ब्रह्मा के साथ मिलकर विश्व रचना का कार्य आरंभ किया। उस समय श्री ब्रह्मा जी भगवान श्री विष्णु जी के प्रभाव को देखकर जल कर बोले, मैं तुम्हारी इस रचना का समस्त कारण जान चुका हूँ, इसलिए अब तुम चले जाओ। भगवान सदाशिव हम दोनों से अधिक बली हैं एवं हम दोनों के स्वामी हैं। अब मैं उनको तपस्या द्वारा संतुष्ट करना चाहता हूँ, जिससे कि मैं संपूर्ण विश्व को तथा तुमको रच सकूं। इतना कहकर वह शीघ्र ही भगवान सदाशिव के पास पहुंच गए और प्रणाम करके वह हाथ जोड़कर कहने लगे, हे प्रभु देवाशीष, आपके वाम अंग से विष्णु तथा दक्षिण अंग से मैं पैदा हुआ हूँ। वह अच्युत होने पर भी मेरे साथ साथ जगत की रचना कर रहा है। उसने मुझे फटकारा भी है। जब आपसे ही हम दोनों का जन्म हुआ है, क्या विष्णु मुझसे बढ़कर आपका भक्त है? भगवान श्री सदाशिव ने हंसकर श्री ब्रह्मा जी को भी शक्ति दे दी। श्री ब्रह्मा जी ने अब क्षीर सागर में शयन करते हुए भगवान श्री विष्णु जी को देखा तो दृढ़ता से बोले, अब मैं आपसे बदला लेने के लिए आपको मारूंगा। श्री ब्रह्मा जी की बात सुनकर भगवान श्री विष्णु अर्थपूर्ण ढंग से हंस दिए, लेकिन इसके साथ ही श्री ब्रह्मा जी ने उनको ग्रास लिया। किंतु उसी क्षण भगवान श्री विष्णु उनकी ही भ्रू से प्रकट हो गए। भगवान श्री सदाशिव भी उन दोनों की शक्ति देखने के लिए वहां पर उपस्थित हो गए। उनको देखकर दोनों ने उनको प्रणाम किया और स्तुति की। भगवान श्री सदाशिव ने अपनी अमोघ शक्ति से उन दोनों का क्रोध निवारण कर दिया और अंतर्ध्यान हो गए। 14वां अध्याय। रुद्रदेव जी बोले, हे ब्राह्मणों, अब मैं आपको रुद्र भगवान की उत्पत्ति का कारण सुनाऊंगा, वह कारण जिसके द्वारा नई सृष्टि पैदा हो जाती है। श्री ब्रह्मा जी अंड से प्रकट होकर जब देखते हैं कि मेरी सृष्टि बढ़ नहीं रही तो बहुत दुख मानते हैं और उनका यह दुख मिटाने के लिए भगवान सदाशिव की इच्छा अनुसार उन कल्पों में श्री ब्रह्मा जी से पुत्र रूप हो श्री रुद्र जी प्रकट हो जाते हैं और अपनी कृपा से श्री ब्रह्मा जी की सृष्टि बढ़ाते हैं। जब भगवान श्री सदाशिव से श्री ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाने की प्रार्थना की तो भगवान सदाशिव ने अपनी कृपा से अपने जैसे जटाधारी कई रुद्र पैदा कर दिए। वे सारे संसार में छा गए। उन सबका बड़ा ही भयंकर रूप था। यह देखकर श्री ब्रह्मा जी ने भगवान सदाशिव जी से कहा, प्रभु आपको प्रणाम है, यह आपने क्या कर डाला है? हमें ऐसी भयानक सृष्टि की आवश्यकता नहीं है। आप ऐसी प्रजा की रचना कीजिए जो कि पैदा भी होती रहे और मरती भी रहे। इस पर भगवान सदाशिव ने हंसकर कहा, हे ब्रह्मदेव, मैं तुम्हारी इच्छित प्रजा की रचना नहीं कर सकता। मैं तो ऐसी ही प्रजा रचूंगा, इसलिए तुम अब अपनी मनचाही प्रजा रचो। 15वां अध्याय। श्री वायुदेव जी ने कहा, हे मुनीश्वरों, जब श्री ब्रह्मा जी को प्रजा बढ़ती हुई दिखाई ना दी तो उन्होंने मैथुन द्वारा सृष्टि रचना का विचार किया, किंतु इससे पहले स्त्री वंश की रचना ही नहीं की गई थी। अतः उन्होंने भगवान सदाशिव को संतुष्ट करने के लिए कठोर तप करना आरंभ कर दिया।
उनके तप से प्रसन्न होकर भगवान सदाशिव आधा रूप स्त्री और आधा रूप पुरुष का धारण करके श्री ब्रह्मा जी के सन्मुख प्रकट हो गए। उनको देखकर श्री ब्रह्मा जी ने अपने आसन से उठकर अनेक स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति की। प्रभो, सर्वगुण निधान महेश्वर जी तथा बड़ी बड़ी अमोघ लीलाएं करने वाले जगन माता को मैं प्रणाम करता हूँ। हे ऋषियों, सदाशिव और शिवा अपने अर्धना ईश्वर स्रोत्र से अत्यधिक प्रसन्न हुए। अधिक क्या कहूँ, वह नरवर और युवती का देह को धारण करने वाले सदाशिव और शिवा सदा सदैव प्रणाम करने के योग्य हैं। 16वां अध्याय। वायुदेव जी ने कहा, हे मुनीश्वरों, श्री ब्रह्मा जी के इस प्रकार भगवान सदाशिव और शिव की स्तुति करने पर मंद मंद हास्य करते हुए भगवान सदाशिव ने श्री ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मदेव, तुम मेरे पुत्र हो और मैंने तुम्हारी कामना को भली भांति समझ लिया है। तुमने सृष्टि की वृद्धि के लिए तपस्या की है। तुमको मैं तुम्हारा मन चाहा वर प्रदान कर रहा हूँ। इतना कहकर भगवान सदाशिव ने अपने ही अंग से एक दिव्य शक्ति वाली परम शक्ति को प्रकट कर दिया। उसको देखकर श्री ब्रह्मा जी ने उनसे प्रार्थना की, हे भगवती, मैं सृष्टि रचना के लिए ही भगवान सदाशिव द्वारा उत्पन्न किया गया हूँ और उनके आदेश से ही मैंने देवता एवं ऋषि आदि उत्पन्न किए हैं। ऐसा करने पर भी सृष्टि बढ़ नहीं पा रही है। अतः अब मैं मैथुन के द्वारा अपनी प्रजा को बढ़ाना चाहता हूँ। यह तभी हो सकता है जबकि नारी की रचना हो। इसलिए आपसे प्रार्थी हूँ कि आप एक अंश से मेरे पुत्र दक्ष के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लें। तभी आपके द्वारा सृष्टि की वृद्धि प्राप्त होगी। श्री ब्रह्मा जी की प्रार्थना से प्रसन्न हो परम शक्ति ने अपनी भ्रुकुटियों के मध्य से अपनी जैसी तेज वाली एक और शक्ति को प्रकट किया। भगवान सदाशिव ने उस शक्ति को देखकर कहा, देवी, तुम तप द्वारा श्री ब्रह्मा जी को प्रसन्न करो और इनकी इच्छा को पूर्ण करो। उस देवी ने भगवान सदाशिव की आज्ञा मान ली और ब्रह्मा जी की इच्छा अनुसार दक्ष की पुत्री होकर वहां रहने लगी। महादेवी श्री ब्रह्मा जी को अपनी अतुल शक्ति देकर आप श्री सदाशिव की देह में प्रविष्ट हो गई। भगवान सदाशिव भी अंतर्ध्यान हो गए और उसी समय से मैथुन सृष्टि चल पड़ी। ओम नमः शिवाय।